हेलो दोस्तों, मैं सनी कुमार खाटियान स्वागत करता हूं आप सभी का एक्सप्लोरिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं बात करूंगा आइंस्टीन के कान पुस्तक रिव्यू का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है मंगल यात्री। पुस्तक के बारे में मैं पहले ही बता दूं, सुशोभित जी ने लिखा है। सुशोभित जी विज्ञान के बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, लेकिन उनकी रुचि थी कि एक ऐसी पुस्तक लिखी जाए, ऐसे रोचक तरीके से पुस्तक लिखी जाए कि नॉन साइंस बैकग्राउंड वाला व्यक्ति भी आसानी के साथ साइंटिफिक चीजों को समझ सके। इसलिए सुशोभित जी ने इस पुस्तक को लिखा है, जिसमें घटनाओं को, साइंटिफिक टर्म को बड़े ही मजेदार तरीके से, शायराना अंदाज में और इसके अलावा अच्छे अच्छे उदाहरण देते हुए उन्होंने साइंटिफिक चीजों को समझाया है। आज इस थर्ड चैप्टर की अगर हम बात करें, थर्ड चैप्टर का नाम सुशोभित जी ने दिया है मंगल यात्री। उसमें ये कहते हैं कि मंगल ग्रह मनुष्य का आकर्षक ग्रह रहा है, क्योंकि अगर हम पहले दो ग्रह की बात करें, ग्रह को याद करने की ट्रिक होती है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर अस नट्स, यानी कि मर्क्यूरी, वीनस, देन मार्स, देन अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इस तरह से 8 आपके प्लेनेट होते हैं। तो जो बाद के 4 प्लेनेट है, जो आउटर प्लेनेट कहलाते हैं, वो गैसियस प्लेनेट है, तो वहां पर तो लाइफ की पॉसिबिलिटी है नहीं। और जो पहले दो ग्रह है मर्क्यूरी और वीनस, तो वीनस पे सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड होने के कारण, टेम्परेचर ज्यादा एक्सट्रीम होने के कारण और मर्क्यूरी सूरज से बहुत ज्यादा नजदीक होने के कारण वहां पर लाइफ की संभावना नहीं है। तो रिसेंटली कहां पर लाइफ की संभावना हो सकती है, वो बचता है मंगल ग्रह। इसलिए लेखक ने इस चैप्टर को विषय बिंदु बनाया है अपना मंगल यात्री। वो ये कहते हैं कि मंगल ग्रह इंसानों का एक आकर्षक ग्रह रहा है। एक लंबे टाइम से मनुष्य की इच्छा थी मंगल ग्रह के बारे में जानने के लिए। इसके लिए बहुत सारे मिशन वहां पर भेजे गए, 1M, मार्स, कॉस्मोस, मरीनर, जोड़, लेकिन सारे के सारे असफल हुए। फिर अमेरिका ने एक प्रयास किया वाइकिंग अंतरिक्ष यान के द्वारा। उनका उद्देश्य था कि जब अमेरिका की आजादी के, अमेरिका की स्वतंत्रता के 200 साल पूरे होंगे 4 जुलाई 1976 को, उस दिन वाइकिंग नाम का जो ये अंतरिक्ष यान है, ये कहां पहुंच जाए, मार्स की सतह पर पहुंच जाए। लेकिन थोड़ा सा प्रोग्राम डिले रहा। 20 जुलाई 1976 को वाइकिंग मार्स की सतह पर पहुंचता है, लेकिन ये सिर्फ एक लैंडर था। लैंडर जो अपनी जगह पर ही एक ही जगह पर रहकर वहां से इमेज भेजता है। तो लेखक इस कसक को दिखाते हैं कि जब वाइकिंग मंगल की सतह पर पहुंच गया, तो मनुष्य की इच्छा थी कि हमें पूरे मार्स के बारे में पता चले। और लेखक इसको उदाहरण से समझते हैं कि जो वाइकिंग था वो अंगद के पैर की तरह एक जगह पर इकट्ठा हो, एक जगह पर अड़िग रह गया, और हमें जरूरत थी पूरे मार्स के बारे में जानने की। तो इसलिए ये कोशिश की गई कि भाई लैंडर के बाद साथ साथ अब रोवर भी भेजा जाए। और इसी कड़ी में फिर बहुत सारे मिशन मंगल की ग्रह पर जाते हैं, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाता। और अंततः क्या किया जाता है, अंततः फिर रोवर भी भेजा जाता है मंगल की सतह पर। और वहां से जो रोवर है वो वहां के ना मंगल ग्रह के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें देता है। और जब मंगल ग्रह पर रोवर भेज रहे थे, तो उसमें बहुत सारे जो अपने प्रोग्राम थे वो फेल भी हो गए थे, जैसे सोजनर, अपॉर्चुनिटी, स्पिरिटी, क्यूरियोसिटी, इस तरह के रोवर भेजे गए। लेकिन परसिवरेंस नाम का रोवर जो था, वो सबसे पहला रोवर था जो मंगल ग्रह पर पहुंचा। और एक और एडिशनल फैक्ट में आपको बता दूं कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसका पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर सफल रहा था। तो ये था हमारा नया चैप्टर का बुक रिव्यू। आपको ये चैप्टर का बुक रिव्यू कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर आएंगे हम इसी बुक के नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।